नमस्कार दोस्तों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग जो हैं राजनीति विज्ञान की जो है विभिन्न क्लासों के बारे में जो है चर्चा कर रहे थे। उसी कड़ी के अंदर मैंने आपको जो है बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है शुरुआत की बहुत सारे जो है टॉपिक के बारे में, शुरुआत के बहुत सारे जो यूनिट के बारे में जो है मैंने आपको जो है बताया था। उनके बारे में जो है हमने विस्तृत रूप से जो है पीपीटी के माध्यम से जो है अध्ययन किया था। आज हम जो है राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण क्लास, ठीक है ना, और जो है एक ऐसी क्लास जिसको हर बालक को जो है समझना चाहिए, हर बच्चे को जो है उसको जानना चाहिए, और जो है आज के समय में जो है ये बातें हो रही हैं या नहीं हो रही है, इस प्रकार की जो है क्लास उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसका नाम है राज्य के उद्देश्य। आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी राज्य के उद्देश्य। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि यहाँ पे राजनीति विज्ञान में के अंदर हम जब राज्य को पढ़ते हैं तो इस राज्य का जो मतलब होगा वो होगा एक देश के रूप में, ठीक है ना। यहाँ पे जो राज्य का जो हम अर्थ निकालेंगे वो जो है एक जो है संप्रभु राष्ट्र के रूप में या एक जो है देश के रूप में जो है हम इस जो है राज्य का अर्थ निकालेंगे। एक प्रांत के रूप में, एक संघ के रूप में जो है हम यहाँ पे जो है राज्य का अर्थ नहीं निकालेंगे। तो बच्चों, राज्य के क्या उद्देश्य होने चाहिए, राज्य के जो है क्या उद्देश्य होने चाहिए, राज्य को किन किन जो है बातों को ध्यान में रख करके जो है कार्य करना चाहिए, तो इनके बारे में ये बात हम तो ये बात है कि राज्य के जो उद्देश्य होते हैं वो जो है हर समय बदलते रहते हैं, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, और जो है राज्य के अंदर रहने वाले जो लोग थे उनकी मांग के अनुसार जो है राज्य के उद्देश्य होते हैं वो क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। हम देखते हैं कि जिस समय कोरोना काल के अंदर हमारे भारत के लोगों को, हमारी जनता को, देश की जनता को, विश्व के सारे राज्यों की जो जनता थी उनको आवश्यकता थी वैक्सीन की, दवाई की। तो उस समय राज्य का उद्देश्य था जल्दी से जल्दी जो है क्या है दवाइयों को जो है प्राप्त करें, वैक्सीन जो करके बनाए। इनके अलावा जिस समय युद्ध का माहौल होता है तो राज्य का उद्देश्य होता है अपने लोगों की जो है सुरक्षा करना, ठीक है ना। सामान्य जो समय होता है उनके अंदर भी जो है राज्य के उद्देश्य क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। तो देश काल एवं परिस्थिति के अनुसार राज्य के जो है वो उद्देश्य क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। कुल मिलाकर के जो है राज्य के क्या उद्देश्य हैं, इनको जो है विभिन्न विद्वानों ने किन किन बातें, इनके बारे में क्या क्या बातें बताई है। अरस्तु ने राज्य के क्या उद्देश्य बताए हैं, प्लेटो ने राज्य के क्या उद्देश्य बताए हैं, एवं अन्य विद्वानों ने राज्य के क्या उद्देश्य बताए हैं, उनके बारे में जो है हम आज थोड़ा सा देख लेते हैं। तो राज्य के उद्देश्य के बारे में बताते हुए सबसे पहले जो पुराना जो जिक्र मिलता है वो हमें मिलता है यूनानी लोगों का। वो किनका मिलता है, यूनानी लोगों का। तो यूनानी लोग राज्य का उद्देश्य आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति मानते थे, ठीक है ना। राज्य का यूनानी लोग मानते थे कि राज्य का उद्देश्य है उस राज्य के अंदर रहने वाले लोग जो हैं उनको जो है आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति हो, एक ऐसे जीवन की प्राप्ति हो जिनके अंदर जो है वो सब प्रकार से जो है निर्भर हो, खुद के ऊपर ही जो है निर्भर हो, आत्मनिर्भर हो। उनको जो है किसी कार्य के लिए, किसी वस्तु के लिए अन्य लोगों के पास न जाना पड़े, अन्य राज्यों के पास न जाना पड़े, और जो है उनको जो है कोई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़े। तो यूनानी लोगों ने जो है एक आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति जो है राज्य का उद्देश्य बताया है। प्लेटो और अरस्तु ने जो है प्लेटो और अरस्तु का मानना था कि राज्य का उद्देश्य मानव जीवन को सुंदर एवं संपन्न बनाना है। कहने का मतलब पिछली क्लास में भी हमने बताया था कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वो मानव जीवन को सुंदर एवं जो है अच्छा बनाने के लिए हुई है। तो प्लेटो और अरस्तु ये मानते थे कि जो राज्य है, राज्य का ये कार्य है कि
वो राज्य अपने अंदर निवास करने वाले लोगों को, ठीक है ना, राज्य अपनी जनता का जो जीवन है उसको सुंदर बनाए, उनको जो है संपन्न बनाए, उस राज्य के अंदर निवास करने वाले जो लोग हैं उनको जो है किसी प्रकार की जो है समस्याओं का सामना न करना पड़े, किसी भी प्रकार की जो है कमियां हो उनका जो है सामना न करना पड़े। प्राचीन भारतीय विचारधारा जो थी उसके अनुसार राज्य का उद्देश्य आत्म प्राप्ति अर्थात उनके व्यक्तित्व को विकासशील बनाना है। राज्य का हमारे प्राचीन भारत की जो विचारधारा थी, जिसके अंदर जो है महाभारत के अंदर, रामायण के अंदर और जो है चाणक्य के ग्रंथ के अंदर, अर्थशास्त्र के अंदर जो राज्य का उद्देश्य बताया गया है, वो राज्य का उद्देश्य ये बताया गया है कि राज्य का उद्देश्य है राज्य अपने अंदर निवास करने वाले लोगों का जो जीवन है उनके व्यक्तित्व को विकासशील बनाना, अपने लोगों के व्यक्तित्व को क्या करना, विकासशील बनाना। इसके अलावा भी जो है विभिन्न विद्वानों ने जो है राज्य के बहुत सारे उद्देश्य बताए हैं, उनके बारे में भी जो है थोड़ा सा जो है बारी बारी देख लेते हैं। आधुनिक विद्वानों के अनुसार राज्य के निम्न उद्देश्य हैं। वर्तमान समय के अंदर जो विभिन्न विद्वान हैं उन विद्वानों ने जो है राज्य के क्या क्या उद्देश्य बताए हैं, इनके बारे में देखते हैं। तो लॉक के अनुसार राज्य, ठीक है ना, जॉन लॉक के अनुसार राज्य का उद्देश्य मानव समाज का कल्याण और संपत्ति की रक्षा है। जॉन लॉक ने कहा है कि राज्य का उद्देश्य क्या है, मानव समाज का कल्याण करना, ठीक है ना। जो मानव समाज है किसी राज्य के अंदर, राज्य का ये लक्षण है कि वो अपने अंदर निवास करने वाले सारे लोगों के साथ में जो है समानता का व्यवहार करे, सब लोगों को जो है एक नज़र से देखे। राज्य के जो कानून है वो उस क्षेत्र के अंदर निवास करने वाली सर्व जनता के लिए समान हो, ठीक है ना। और वही राज्य क्या करेगा, वो मानव समाज का जो है कल्याण करेगा। और जो उसके अंदर निवास करने वाले लोग हैं उनकी जो संपत्ति है, चाहे भौतिक संपत्ति है या मानवीय संपत्ति है, उस संपत्ति की क्या करेगा, रक्षा करेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जॉन लॉक ने बताया है कि मानव समाज का कल्याण करना और संपत्ति की जो है रक्षा करना वो जो है राज्य का उद्देश्य है। उसके बाद में एक अच्छे विद्वान हुए हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने जो है राज्य के 3 उद्देश्य बताए हैं। एडम स्मिथ ने राज्य के कितने उद्देश्य बताए हैं, 3 उद्देश्य बताए। पहला उद्देश्य बताया है अन्य स्वतंत्र राज्यों से आक्रमणों से अपने राज्य की रक्षा करना, यानी कि अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, ठीक है ना। अब राज्य जो है उससे संबंधित जितना भी क्षेत्र है, उसकी परिधि में आने वाला जितना भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र की सीमाओं के अंदर जो है कोई अन्य राज्य अतिक्रमण न कर दे, उसकी सीमाओं और उसके क्षेत्र को कोई अन्य राज्य हड़प न ले, कोई अन्य संगठन, संस्था या कोई आतंकवादी संगठन हड़प न ले। तो अपने क्षेत्र की रक्षा करना राज्य का प्रथम उद्देश्य है। और उसी उद्देश्य की रक्षा के लिए जो है वर्तमान समय में जो है इजराइल जो है वो लगातार लड़ रहा है, ठीक है ना। राज्य के प्रत्येक सदस्य के अन्य सदस्यों के अन्याय व अत्याचार से रक्षा करना, ठीक है ना। दूसरा जो राज्य का उद्देश्य बताया गया है वो क्या है, देखो एक राज्य के अंदर जो है बहुत सारे लोग रहते हैं। कई व्यक्ति होते हैं जो कमज़ोर होते हैं और अन्य कई व्यक्ति होते हैं वो मजबूत होते हैं। आर्थिक रूप से जो है मजबूत हो सकते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप में जो है मजबूत हो सकते हैं, ठीक है ना, या फिर जो है पद और प्रतिष्ठा के रूप में जो है वो मजबूत हो सकते हैं, शारीरिक रूप से बलिष्ठ हो सकते हैं। एक के पास जो है संख्या बल के आधार पर जो है वो क्या है, मजबूत हो सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से जो मजबूत व्यक्ति है या जो मजबूत संगठन है वो जो है उसी राज्य के अंदर निवास करने वाले जो है अन्य लोगों को नुकसान न पहुंचाए, उनका शोषण न करे, उनका अत्याचार न करे, उनको जो है तंग न करे, इस प्रकार का कार्य है वो राज्य करेगा। तो राज्य का उद्देश्य है कि वो अपने क्षेत्र के अंदर निवास करने वाले जो लोग हैं, तो उनके क्षेत्र के जो शक्तिशाली लोग हैं, चाहे किसी भी प्रकार से शक्तिशाली हो, वो शक्तिशाली लोग कमज़ोर लोगों को जो है तंग न करे, परेशान न करे। उन शक्तिशाली लोगों से कमज़ोर लोगों की जो रक्षा करना वो जो है राज्य, और उनके अन्याय एवं अत्याचार से जो है उनकी रक्षा करना वो जो है राज्य का कार्य बताया गया है। कार्ल मार्क्स ने भी इसी बात के ऊपर बल दिया था। कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि हर राज्य के अंदर जो है अमीर लोग जो हैं, पूंजीपति लोग जो हैं, ठीक है, मालिक वर्ग जो है वो क्या कर रहा है, गरीबों का, मजदूरों का और जो कमज़ोर तबका है उनका क्या कर रहा है,
उनका उनका जो है उनके साथ में अन्याय कर रहा है, उनका अत्याचार कर रहा है, तो उनको जो है राज्य का कार्य है कि उनको क्या करे कि जो है कमज़ोर वर्ग हैं उनको उन जो है अमीर वर्गों से जो है अन्याय और अत्याचार से जो है छुटकारा मिलाए, उनके अंदर भी जो है समानता का व्यवहार हो। इनके लिए राज्य को क्या करना चाहिए, इनके बारे में जो है हम और जो है आगे की क्लास में बात करेंगे। इसके अलावा जनहितकारी सार्वजनिक संस्थाओं का निर्माण एवं जनहितकारी कार्य करना। राज्य का कार्य है कि वो अपने अंदर जो है संस्थाओं का निर्माण करे, ठीक है ना, चाहे कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, व्यवस्थापिका हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, एनजीओ हो, कोई भी प्रकार से राजनीतिक अर्ध राजनीतिक किसी भी प्रकार के राज्य क्या करेगा, अपने क्षेत्र के अंदर जो है संस्थाएं बनाएगा, संगठन बनाएगा और उन संस्थाओं और संगठनों के माध्यम से क्या करेगा, अपने क्षेत्र के अंदर जो रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों के जनहित के लिए, उन सब लोगों के हित के लिए, उनकी भलाई के लिए जो है राज्य क्या करेगा, कार्य करेगा। इसके अलावा बर्गेस ने राज्य के उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा है। विभिन्न विद्वानों के बारे में हम बात कर रहे हैं कि उसने राज्य के बारे में क्या कहा, उसने राज्य के बारे में क्या कहा, तो उसी कड़ी के अंदर एक विद्वान का नाम आता है बर्गेस। तो बर्गेस ने जो है राज्य के उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। बर्गेस ने राज्य का जो पहला उद्देश्य बताया वो बताया है शांति, सुव्यवस्था, सुरक्षा और न्याय की परिस्थितियां उत्पन्न करना। किसी भी राज्य के लिए जो है उस राज्य में शांति व्यवस्था रहना बहुत ही आवश्यक है। उस राज्य के अंदर व्यवस्था जो है अच्छी होनी चाहिए, सुव्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है ना। राज्य के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और उस राज्य के जो जनता है उनको जो है न्याय मिले। अगर उनके साथ में जो है अत्याचार हुआ है, शोषण हुआ है, किसी भी प्रकार का उनके साथ में कोई हो रहा है तो उनको न्याय मिले। तो लोगों को क्या है, न्याय मिले, ठीक है ना। राज्य से स्वयं से जो है उनको न्याय मिले और अन्य जो है मजबूत संगठनों से उनको न्याय मिले। इसके अलावा दूसरा कार्य है राष्ट्रीयता का सुचारू रूप से विकास एवं राष्ट्रीय प्रतिभा और शक्ति में वृद्धि करना। हर राज्य के अंदर जो है प्रतिभाएं होती हैं, हर राज्य की क्या होती है, एक शक्ति होती है। तो उस राष्ट्र का कार्य है, उस राज्य का कार्य है, उस देश का कार्य है कि वो उस देश की प्रतिभा को आगे लेकर के जाए। उस प्रतिभा के चाहे वो मानवीय प्रतिभा हो, चाहे वो संसाधन हो या कोई भी हो, उनको जो है आगे लेकर के जाए। उनकी जो शक्ति है उस राज्य की शक्ति को क्या करे, बढ़ाने का कार्य करे संपूर्ण। इसके अलावा तीसरा जो उन्होंने उद्देश्य बताया वो बताया है संपूर्ण मानव समाज की सभ्यता का विकास हो और सब मनुष्य जाति पूर्णता की दशा को प्राप्त कर सके। एक प्रकार से जो है बर्गेस के द्वारा जो बताया गया तीसरा उद्देश्य है, उस उद्देश्य के अंदर जो है वसुदैव कुटुंबकम की जो भावना है वो निकल करके जो है सामने आ रही है। उन्होंने जो है बर्गेस ने जो है राज्य के उद्देश्य को अंदर ये बताया है कि संपूर्ण मानव जाति, ठीक है ना, अपने राज्य के सिर्फ निवासी ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति, विश्व के अंदर हर राज्य के अंदर, हर देश के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उन सब लोगों को जो है उनकी जो है सब लोगों की विकास के लिए, एक प्रकार से पूरी सभ्यता के विकास के लिए कार्य करना, उसके लिए उन्नति के लिए जो है प्रयास करना, वो जो है हर राज्य के जो है बर्गेस ने कार्य बताए हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न विद्वानों ने जो है बहुत सारे जो है कार्य बताए हैं। उसी कड़ी के अंदर एक नाम आता है बलनसली। बलनसली ने राज्य के कार्यों को जो है 2 भागों में बांटा है, एक तो प्रत्यक्ष, एक परोक्ष, एक तो दृश्य और एक अदृश्य कानून, ठीक है ना। तो बलनसली ने प्रत्यक्ष व परोक्ष उद्देश्यों में अंतर किया है, ठीक है ना। उन्होंने बताया कि राज्य के एक तो प्रत्यक्ष उद्देश्य होते हैं, एक परोक्ष उद्देश्य होते हैं। एक तो ऐसे उद्देश्य होते हैं जो उनको दिखाई देते कि चलो ये कार्य राज्य को करने, एक वो उद्देश्य होते हैं जो उनको दिखाई नहीं देते मगर वो कार्य भी जो है राज्य को क्या करते हैं, इनडायरेक्ट रूप से करने पड़ते हैं। तो बलनसली के अनुसार प्रत्यक्ष उद्देश्य है राष्ट्रीय शक्ति का विकास करना, ठीक है ना। राष्ट्रीय शक्ति यानी उस देश को जो है हर एक राज्य का ये प्रथम उद्देश्य है कि वो अपने शत्रु राष्ट्रों के साथ में, अन्य राष्ट्रों के साथ में संतुलन बनाए रखे, शक्ति का संतुलन बनाए रखे। शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए जो है विभिन्न राष्ट्रों के साथ में मैत्री संधियां करना और जो है अपनी शक्ति को बढ़ाना, अपनी राष्ट्रीय शक्ति, अपना जो नेशनल पावर है
उसको बढ़ाना आवश्यक है। चाहे वो आर्थिक दृष्टि से बढ़ाए, सैन्य दृष्टि से बढ़ाए, ठीक है ना, राजनीतिक दृष्टि से बढ़ाए, या किसी भी प्रकार से जो है शस्त्रीकरण करके हथियार जो है खरीद करके करे, किसी भी प्रकार से करे, मगर उन हर राज्य का ये कर्तव्य है कि वो जो है अपनी राष्ट्रीय शक्ति की वृद्धि करे। अगर कोई राज्य अपने राष्ट्रीय शक्ति की वृद्धि नहीं करता है तो ऐसे राज्य के ऊपर सब जो है बड़े बड़े जो राज्य होते हैं उनकी नज़र रहती है। और जो परोक्ष उद्देश्य है उसमें यह है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना, ठीक है ना। राज्य के अंदर रहने वाले जो लोग होते हैं तो हर लोगों की जो है स्वतंत्रताएं होती हैं। स्वतंत्रता का अर्थ भी अलग अलग निकलता है, हर व्यक्ति अपने लिए अलग अलग स्वतंत्रता मानता है। कोई कहता है वो चाहिए, कोई वो है, तो उनकी जो स्वतंत्रताएं होती है उन स्वतंत्रता की रक्षा करना, ये जो है कार्य किसका है, ये परोक्ष उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है? राज्य का। ये बात किसने बताई है? बलनसली ने। तो बलनसली ने क्या बताया है कि राज्य के उद्देश्यों को दो भागों में बांटा है, एक तो प्रत्यक्ष उद्देश्य, एक परोक्ष उद्देश्य। एक तो सामने होते हुए ये कार्य करना, तो वो होता है राष्ट्रीय शक्ति का विकास करना, और एक परोक्ष होते हैं जो दिखाई नहीं देते, एक इन अप्रत्यक्ष कार्य होता है, वो होता है अपने राज्य के अंदर रहने वाले लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करना। ये स्वतंत्रता की रक्षा राज्य कैसे करेगा? इसके लिए राज्य है वो अपने नियम बना करके कानूनों के द्वारा, एवं अधिकांश लोकतंत्रात्मक राज्यों के अंदर तो क्या होता है, अपने संविधान के अंदर जो है मौलिक अधिकारों के द्वारा, कर्तव्यों के द्वारा जो है राज्यों के जो है मौलिक इनके राज्य के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। इसके अलावा राज्य के उद्देश्यों के ऊपर बात करने वाले जो विद्वान हैं उसमें होल्टसजन, डॉर्फ, विलोबी, गॉर्नर आदि विद्वानों ने इसी प्रकार के विचारों को व्यक्त किया है। ये जो विद्वान है, विलोबी है, ठीक है ना, गॉर्नर है, इन विद्वानों ने भी जो है राज्य के उद्देश्यों के बारे में अपनी अपनी बातें बताई है। इसके अलावा राज्य के निम्न नियम उद्देश्य, ठीक है ना। अभी हम बात कर रहे थे, बहुत सारे विद्वानों के बारे में हमने बात की है, ठीक है ना। प्लेटो के बारे में बात की, अरस्तु के बारे में बात की, बर्गेस के बारे में बात की, बलनसली के बारे में बात की, और भारतीय विचारधारा के बाद में बात की है। तो विभिन्न विचारधाराओं के बारे में, विभिन्न लोगों के मतों को जानने के बाद में, विभिन्न क्षेत्रों के अंदर, विभिन्न राज्यों के अंदर निवास करने वाले प्राचीन समय से लेकर आधुनिक समय तक के जो विद्वान हुए हैं उन सब विद्वानों के मतों को जानने के बाद में जो है इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि राज्य के निम्न उद्देश्य है, ठीक है ना। राज्य के निम्न उद्देश्य, ये जो उद्देश्य है सभी विचारकों द्वारा लगभग समान रूप से बताए गए। ये जो उद्देश्य हैं वो सभी विचारकों ने, सभी विद्वानों ने जो है समान रूप से बताए हैं। उनमें पहला जो है वो है सामूहिक हित के कार्यों का संपादन करना। राज्य के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, किसी भी क्षेत्र के अंदर रहने वाला हो, किसी भी प्रकार के रहन सहन, खान पान, किसी भी प्रकार की संस्कृति को जो है अपनाने वाला हो, सब लोगों के लिए जो है सामूहिक हित के कार्य करना, ये राज्य का प्रथम उद्देश्य है, ये राज्य का प्रबल उद्देश्य है, ये राज्य का जो है महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगर राज्य जो है, राज्य के जो कानून है वो सब लोगों के लिए समान नहीं रहेंगे, राज्य जो है अपने अंदर रहने वाले जो व्यक्ति हैं, जो जनता है, उनके बीच में क्या करेगी? भेदभाव करेगी। राज्य अपने एक जो समुदाय के बीच में जो है, एक समुदाय को जो है ज़्यादा महत्व देगा, दूसरे समुदाय को कम महत्व देगा, तो ऐसे राज्य के अंदर रहने वाली जो जनता है वो उस राज्य की विरोधी हो जाएगी। वो और जो है उस राज्य के अंदर जो है उस राज्य को, उस राज्य की सरकार को अपने स्वयं के लोगों के जो है विरोध का सामना करना पड़ेगा। और जिस राज्य की जनता उस देश की सरकार और राज्य के विरुद्ध होती है वो देश जो है वो विकास नहीं कर पाता है। इस वजह से पहला जो राज्य का कार्य है वो यह है कि अपने जो सारे के सारे लोग हैं उन सब के लिए जो है समान कानून बनाना। कानून की नज़रों में सब लोग समान है, किसी भी प्रकार से विविधता वाले लोग हैं, सब लोगों के लिए जो है समान रूप से कार्य करना, ठीक है ना। और समान रूप से जो है सामूहिक हित के और सबके हितों के लिए, हितों की पूर्ति करने वाले जो कार्य है उनको करना। दूसरा जो राज्य का कार्य बताया गया वो बताया है शांति व्यवस्था और सुरक्षा की स्थापना करना।
राज्य को क्या करना चाहिए, शांति व्यवस्था बनाए रखना और जो है सुरक्षा की स्थापना करना। इसके लिए राज्य को क्या करना चाहिए, इसके लिए राज्य को थल सेना, जल सेना और वायु सेना रखनी चाहिए, जिससे क्या हो, उस राज्य की जो सत्ता है, सुरक्षा है, वो बनी रहे। शांति व्यवस्था के लिए राज्य को जो है पुलिस फोर्स का सहारा लेना चाहिए, ठीक है ना। राज्य को अपने हर क्षेत्र के अंदर जो है पुलिस जो है रखनी चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर जो है सेना की भी जो है मदद लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो हर राज्य का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि वो अपने राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने और लोगों के अंदर जो है सुरक्षा की स्थापना करे। शासक वर्ग की सत्ता और व्यक्ति की स्वतंत्रता के मध्य सामंजस्य स्थापित करना, जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। देखो क्या होता है, किसी भी राज्य के अंदर ये सबसे महत्वपूर्ण और समस्यात्मक चीज होती है, ठीक है ना। एक तो होती है शासक के पास क्या है, सत्ता, ठीक है ना। और दूसरा है, एक तरफ है वो व्यक्ति, ठीक है ना। और व्यक्ति के हैं अधिकार और व्यक्ति की क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। हर राज्य के अंदर जो समस्या आती है वो यही आती है, क्योंकि विद्वानों ने कहा है, एक राजनीति विज्ञान का नियम है, सत्ता व्यक्ति को भ्रष्ट बना देती है। सत्ता व्यक्ति को क्या करती है, भ्रष्ट बना देती है। हम अपने भारत के अंदर भी जो है बहुत सारे ऐसे नेताओं को देखेंगे जो राजनीति में आने से पहले बहुत ही ईमानदार, बहुत ही सच्चे देशभक्त और यूँ अच्छे नेता थे, मगर सत्ता में आने के बाद में, शासक बनने के बाद में वो भी क्या हो गए हैं, भ्रष्ट हो गए हैं। वो भी जो है अपने राज्य के जो लोग हैं उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं, लोगों की स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं और कई प्रकार के जो है अनैतिक कार्यों के अंदर जो है वो संलग्न है। तो राज्य का ये प्रमुख कार्य है, क्या कार्य है कि जो शासक है यानी कि जो राजा है और जो व्यक्ति है उनके बीच में जो है वो क्या करना, सामंजस्य बनाए रखना, ठीक है ना। राजा और व्यक्ति, उस राज्य की जो शासक वर्ग है, चाहे वो प्रधानमंत्री है कि राष्ट्रपति है कि सेना का अधिकारी है कि जनरल है कि कर्नल है कि तानाशाही है कि राजा है कि पीएम है कि जो भी है, ठीक है ना। तो उसका जो शासक है, जो वहाँ की सत्ता को संभाल रहा है, वहाँ की सत्ता जिसके पास है, जो वहाँ का वास्तविक संप्रभु है वो, और उस देश के अंदर रहने वाली सामान्य जनता, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी भाषा या किसी भी क्षेत्र के अंदर रहने वाली जो उस राज्य के क्षेत्र की जनसंख्या है, जो लोग हैं, उन लोगों की स्वतंत्रता का हनन न हो, उन लोगों के जो है अधिकारों का जो है हनन न हो, ठीक है ना। उस राज्य के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो स्वयं जो अपने शासक से ही जो है अपने को जो है असहाय महसूस करे, उनको लगे कि उनको जो खतरा है वो किसी और से नहीं, उनके शासक से ही है। शासक से ही जो है वहाँ की जनता को डर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। राज्य को अपने कानूनों के द्वारा, अपने संविधान के द्वारा, अपने नियमों के द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था बनानी चाहिए कि वहाँ का जो शासक और वहाँ की जो जनता है उनके बीच में जो है पिता पुत्र वाला जो है वो संबंध बना रहे। प्राचीन कई जो चंद्रगुप्त मौर्य जैसे जो राजा हुए हैं उनके अंदर, उनके शासनकाल के अंदर जनता और शासक के बीच में जो संबंध होते थे वैसे अच्छे और मधुर संबंध जो है उनके बीच में बने रहने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं मानव सभ्यता का विकास करना, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय शांति, संपूर्ण विश्व को जो है अपना कुटुंब मानना, संपूर्ण विश्व को जो है अपना एक परिवार मानना, और किसी भी प्रकार की जो है विश्व के विभिन्न राज्यों के मध्य, विभिन्न देशों के मध्य जो है कटुता नहीं रहे, दुश्मनी नहीं रहे, किसी प्रकार की समस्या नहीं रहे, ऐसे कार्य जो हैं हर राज्य को करना चाहिए। हर राज्य के अंदर जो वहाँ की जो सरकार है उस सरकार को ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे क्या है कि विश्व के विभिन्न देशों के अंदर जो है युद्ध की नौबत ना आए, ठीक है ना। इसके अलावा जो है राज्य का उद्देश्य लोक हित एवं लोक कल्याण करना है, यानी कि राज्य के अंदर रहने वाले सभी लोगों का हित करना, सभी जो है लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना, यहाँ तक कि उस राज्य के अंदर रहने वाले पशु पक्षी और जो पर्यावरण है, जो पेड़ पौधे हैं, उनकी भी रक्षा करना, उस राज्य की जो है भौतिक संपत्ति है उसकी रक्षा करना, उस राज्य की जो सरकारी संपत्ति है उसकी रक्षा करना, उस राज्य के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ की जो जनता है, उन लोगों को जो है समानता देना, उनके स्वतंत्रता की रक्षा करना, और उन लोगों का जो है हित हो, उन लोगों का भला हो, उन लोगों का कल्याण हो, ऐसे कार्य करना, ये सारे के सारे जो है राज्य के
उद्देश्य हैं। ठीक है ना। तो राज्य के क्या उद्देश्य हैं इसके बारे में जो है आपको बहुत सारी बातें बताई है। ये जो अपनी क्लास है ये राजनीति विज्ञान के बच्चों के लिए, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए, फाइनल के बच्चों के लिए, एमए के, नेट, फर्स्ट ग्रेड करने वाले बहुत सारे जो लड़के हैं उनके लिए जो है उपयोगी होनी चाहिए। ठीक है, उपयोगी होने वाली है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।